दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप कश्मीरी गेट और अजमेरी गेट के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दिल्ली के खूनी दरवाजे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, खूनी दरवाजा जैसा इसका नाम है वैसा ही यहाँ का नजारा भी है। शाम होने के बाद यहाँ लोगों के बीच डर का माहौल रहता है। इस गेट के आसपास भी लोग रात के समय जाने से डरते हैं। दरवाजे के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ रात में चीख पुकारने की आवाजें आती हैं। इतिहास में जिन लोगों को यहाँ मारा गया उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मॉनसून के मौसम में दरवाजे की छत से खून की बूंदें तक टपकती हैं। हालांकि इस तरह के दावे को सिद्ध करने के लिए आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, खूनी दरवाजे को लेकर कई डरावनी कहानी प्रचलित है। इस गेट से जुड़ा सबसे पहला खूनी इतिहास मुगल शासक औरंगजेब से जुड़ा है। 10 सितंबर 1659 ये वही दिन है जब औरंगजेब ने दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए अपने परिवार को धोखा दिया था। अपने बड़े भाई दारा सिकोह का सिर कटवा कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद औरंगजेब ने इसी दरवाजे पर दारा सिकोह के सिर को लटका दिया। भाई की हत्या करने के बाद वो मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। इस दरवाजे को लाल दरवाजा भी कहा जाता है। ये इमारत भारत की आजादी के संघर्ष की गवाह रही है। खूनी दरवाजा असल में दरवाजा न होकर तोरण है। इसका ये नाम तब पड़ा जब यहाँ मुगल सल्तनत के 3 शहजादे मिर्जा मुगल और क्रिस सुल्तान और अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हॉटसन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन तीनों को हुमायूं के मकबरे से लाल किले तक ले जा रहे थे तो उसने इन्हें इस जगह पर रोका, नग्न किया और गोलियां दाग कर मार डाला। इसके बाद इसी हालत में शव को ले जाकर कोतवाली के सामने रखवाया। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर के बादशाह बनने का अकबर के नवरत्नों ने विरोध किया तो उसने उनमें से एक अब्दुल रहीम खान खाना के 2 बेटों की हत्या इसी दरवाजे पर करवा दी। इसके अलावा पारस के राजा नादिर शाह ने भी इस गेट पर बहुत खून बहाया। इसके अलावा 1947 में विभाजन के दौरान ही सैकड़ों शरणार्थियों की इसी दरवाजे पर हत्या कर दी गई। दोस्तों, है ना ये कहानी खौफनाक। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।